contribution of Kabul in the unification of Italy. इटली के एकीकरण में काबूल का योगदान। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। Kabul was the person without whom the idealism of Mazzini and the bravery of Garibaldi would have been pointless. काबूल वह व्यक्ति था जिसके बिना मैज़नी का आदर्शवाद और गैरिबाल्डी का साहस बेकार हो जाता। He believed that, उसका विश्वास था, only Piedmont, Sardinia is capable for the unification of Italy. सिर्फ पिडमोंट सार्डिनिया इटली के एकीकरण के योग्य है। Austria is the biggest obstacle in unification. ऑस्ट्रिया एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है। Austria cannot be rooted out without foreign assistance. विदेशी सहायता के बिना ऑस्ट्रिया को बाहर नहीं निकाल सकते। ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल था, तो फॉरेन असिस्टेंस के बिना उसे रूट आउट करना, बाहर निकालना बहुत मुश्किल था या पराजित करना बहुत मुश्किल था। काबूल बिलीव्ड इन रियलिस्टिक, प्लेंटिव एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। काबूल वास्तविक और व्यवहारिक राजनीति में विश्वास करते थे। He wanted to internationalize the issue of Italy in order to attain active help and sympathy of foreign powers. वह इटली के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय बनाना चाहते थे, जिससे कि वह विदेशी ताकतों से सहानुभूति और सहायता प्राप्त कर सके। There were only two powerful nations in Europe at that time. और उस समय पर यूरोप में सिर्फ दो ही शक्तिशाली देश थे, फ्रांस और इंग्लैंड। There was no help expected from England. इंग्लैंड से किसी भी तरह की हेल्प की आशा नहीं थी, बिकॉज इट हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन यूरोपियन नेशन, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्रों में हस्तक्षेप ना करने की नीति इंग्लैंड ने अपना रखी थी। द फ्रेंच एम्परर हैड ए सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स इटली ऑन द इश्यू ऑफ यूनिफिकेशन। लेकिन जो फ्रेंच एम्परर था, उसे यूनिफिकेशन के मुद्दे पर इटली के प्रति सहानुभूति थी। हेंस काबूल वांटेड टू प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन। इस कारण से काबूल ने निश्चय किया कि वो इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, फ्रांस की तरफ वो बढ़ेंगे। काबूल अचीव्ड द सिंपैथी एंड फ्रेंडशिप बाय सेंडिंग मिलिट्री असिस्टेंस इन क्रीमिया। और काबूल ने इसी दिशा में आगे बढ़े और उन्होंने क्रीमिया में सैन्य सहायता भेजकर फ्रेंडशिप और सिंपैथी हासिल की। मींस फ्रांस की मित्रता और सहानुभूति हासिल की। काबूल गॉट द बेनिफिट ऑफ दिस फ्रेंडशिप इन पेरिस कॉन्फ्रेंस। और काबूल को पेरिस के सम्मेलन में इस मित्रता का फायदा हुआ। डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ ऑस्ट्रिया, the state of Sardinia was invited in Paris conference. ऑस्ट्रिया के प्रतिरोध के बावजूद पेरिस सम्मेलन में सर्दिनिया के राज्य को आमंत्रित किया गया। In this conference, काबूल held Austria responsible for the unfortunate condition of Italy. और इस सम्मेलन में काबूल ने ऑस्ट्रिया को इटली के इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। काबूल gained a moral victory on the question of Italy in Paris conference. और पेरिस सम्मेलन में इटली के क्वेश्चन पर उन्हें नैतिक जीत हासिल की। तो
यहां आप देख सकते हैं कि काबूल जो है उनका बहुत अहम रोल रहा यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। जैसे कहा गया, हमने इसमें पढ़ा भी कि उनको पता लग गया था कि उन्हें फॉरेन असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी यहाँ ऑस्ट्रिया को, जो कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था उसे हटाने के लिए। तो उस वक्त वहां दो ही कंट्री थे, इंग्लैंड और फ्रांस। तो उन्होंने इंग्लैंड की तरफ, फ्रांस की तरफ जाना ही बेहतर समझा और उससे उन्हें इस पेरिस कॉन्फ्रेंस में मॉरल विक्ट्री भी मिली।